आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की घोषणा की। महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध की तुलना करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे इसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो। हाल ही में बोलते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, कुरुक्षेत्र युद्ध की तरह हम अवैध निर्माण में शामिल किसी को या झीलों और सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को नहीं बख्शेंगे। उनकी टिप्पणियों नियमों को लागू करने और सार्वजनिक संपत्ति को अतिक्रमण और दुरुपयोग से बचाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी अवैध निर्माण और भूमि अतिक्रमण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों को दर्शाती है। जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट उदाहरण स्थापित करके प्रशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संस्थानों को संरक्षित और ठीक से प्रबंधित किया जाए। डेंगू से बढ़ती मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज कहा कि राज्य सरकार गंभीर समस्या को स्वीकार करे और तेलंगाना में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करे। केटीआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि जबकि राज्य सरकार दावा कर रही है कि राज्य में डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है, शनिवार को कम से कम 5 मौतें हुई और सोमवार को 3 मौतें हुई। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है और बढ़ते मामलों की वजह से ज़्यादातर अस्पतालों में 3-4 मरीजों को एक ही बिस्तर साझा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। डेटा कौन छिपा रहा है और क्यों? यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि यह एक गंभीर समस्या है और हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए। कुछ मामलों पर बोलते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुछ सरकारी इमारतें एफटीएल क्षेत्रों में है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने पूछा कि क्या सरकार उन्हें ध्वस्त कर देगी। उन्होंने गोलकुंडा में जीएचएमसी ऑफिस, नेकलेस रोड और गोल्फ कोर्ट पर सवाल उठाए और हाइड्रा अधिकारियों से उन स्थानों का दौरा करने को कहा। ओवैसी ने पूछा कि क्या कांग्रेस सरकार हुसैन सागर में बने सरकारी दफ्तरों को तोड़ देगी। ओवैसी ने याद दिलाया कि वर्तमान जीएचएमसी भी एक जल निकाय पर बनाया गया है। असद ने बताया कि हम हैदराबाद पब्लिक स्कूल के लिए डबल डेकर बस लेते थे। मुझे याद है कि जहाँ जीएचएमसी कार्यालय है वहाँ मैंने एक जलाशय देखा। नेकलेस रोड एफटीएल पर है, इसे हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने वाला है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को कविता की याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 1 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिनमें 2 मामलों में उनकी जमानत से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह प्रथम दृष्टया अब समाप्त हो चुकी है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी। सीबीआई और ईडी के नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद पुलिस ने सीबीआई से तेलंगाना में विशेष खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख, जो फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी हैं, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का आग्रह किया है। हैदराबाद पुलिस ने एसआईबी के निलंबित डीएसपी, 2 अतिरिक्त एसपी और एक पूर्व डीसीपी को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से खुफिया जानकारी मिटाने के साथ साथ कथित फोन टैपिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। राव और एक अन्य आरोपी जो पत्रकार है फरार हैं और उसके अमेरिका में होने का संदेह है। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त ने कहा कि उन्होंने हाल ही में सीबीआई निर्देशक से मुलाकात की और रेड कॉर्नर नोटिस मांगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ए चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में पार्टी को फिर से सक्रिय करने के अपने प्रयासों के तहत तेलंगाना में अपने टीडीपी के नेताओं के साथ बैठक की। नायडू, जो टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पार्टी के राज्य मुख्यालय एनटीआर ट्रस्ट भवन में पार्टी के तेलंगाना नेताओं से मुलाकात की और तेलंगाना में टीडीपी को फिर से सक्रिय करने और मजबूत करने की अपनी योजना और स्थानीय निकाय चुनाव में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने पार्टी नेताओं से पार्टी सदस्यों के नामांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी के लिए मेहनत करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। नायडू ने पार्टी संगठन के पुनर्गठन के लिए राज्य में सभी पार्टी पैनलों को भंग करने की घोषणा की। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर कसानी ज्ञानेश्वर के पिछले साल के अंत में पार्टी छोड़ने के बाद उनके द्वारा तेलंगाना में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करने की संभावना है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।